ये डेंटिस्ट खुद अपने दांतों के साथ क्या कर रहा है और ये मैं कैमरे में क्यों दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना यादव। जो अभी आपने वीडियो देखा कि मैं अपने दांतों पे क्या कर रही हूँ, वो आइडियली हर एक इंसान को 6 महीने में एक बार करना जरूरी होता है। इसे हम स्केलिंग बोलते हैं, मतलब क्लीनिंग, दांतों की सफाई। ओके, ये जो टाटर होता है, ये टाटर होता क्या है एग्जैक्टली? खाना खाने के बाद हमारे दांत और मसूड़ के बीच में खाना जाके फंस जाता है, जो क्लीन नहीं होता है। धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है हार्ड, मतलब थोड़ा सा कड़क सीमेंट के जैसे कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टाटर बोलते हैं। ओके, ये टाटर जो होता है ये हमारे गम्स, जो बैक्टीरिया होता है हमारे गम्स को खाता जाता है, जिससे हमारे गम्स वीक हो जाते हैं। ओके, तो ये जो टाटर होता है वो सही समय पे रिमूव करना, मतलब क्लीन करना जरूरी होता है। अगर ये टाटर सही समय पे क्लीन नहीं किया तो 3 बड़ी प्रॉब्लम आपके दांतों में हो सकती है। जैसे कि पहला, कि आपके माउथ में से एक स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी आपको, जिसको हम बैड ब्रीथ बोलते हैं। ओके, एक गंदी बदबू आती है सुबह उठने के बाद या फ्रेंड से बात करने के बाद, ये स्मेल आती है। दूसरा, कि आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है ब्रश करते समय, या नॉर्मली भी अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ तो नॉर्मली भी ब्लड निकलता है। ओके, तीसरा, लास्टली, कि अगर ये कैलकुलस बहुत ज्यादा हो गया है आपके दांतों में तो आपके दांत जो है वो हिलने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं आपके दांत। ओके, क्या क्लीनिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं, या दांतों में गैप आ जाती है, या दांत हिलने लगते हैं? ये आपने भी बहुत बार सुना रहेगा। ये हम डेंटिस्ट डेली सुनते हैं। क्लिनिक में आने वाले 10 में से 8 पेशेंट हमें यही पूछते हैं कि मैडम, क्या क्लीनिंग करने के बाद हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, या दांतों में गैप आ जाएगा, या सेंसिटिव हो जाएंगे? तो चलो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। ओके, तो सच ये है कि क्लीनिंग करने के बाद आपके दांत कमजोर नहीं होते हैं, ना ही दांतों में गैप होता है। क्लीनिंग करने के बाद आपके दांत की जो रियलिटी होती है, जो सच होता है, वो आपको दिखता है और वो आपको फील होता है। एज इन, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके गम्स को खाते जाते हैं, जिससे आपके दांत और अंदर की जो हड्डी होती है वो कमजोर होने लगती है, वो कम होने लगती है। जब ये कम हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गम्स है वो पूरा ही नीचे चला गया हुआ है। ओके, तो इसके वजह से आपका जो दांत है वो कमजोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लीडिंग गम्स और बैड ब्रेथ की समस्या आती है। दांत में से खून निकल रहा है, या अच्छा स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत गंदा स्मेल, बदबू स्मेल आ रही है, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो अब जब हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने के बाद होता क्या है कि जो आपका अंदर का पूरा बैक्टीरिया होता है वो सब हम टाटर क्लीन कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा खाली खाली महसूस होता है। वो आपकी रियलिटी होती है, वो आपका एक्चुअल दांत होता है। यहाँ पे जो फंसा हुआ होता है वो टाटर होता है, वो आपका दांत या हेल्दी गम्स नहीं होते हैं, वो खराब रहता है आपका। क्लीनिंग करने के बाद वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है आपका। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके डेंटिस्ट आपको क्लीनिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर टाटर बहुत ज्यादा हो गया है तो आप इमीडिएटली कर लीजिए। ओके, क्योंकि क्लीनिंग से आपके दांत हिलते नहीं है, ना ही आपके गैप आते हैं। जो रियलिटी आपके दांतों में है वो आपको फील होता है, वो आपको महसूस होता है, और आगे चल के वो मेंटेनेंस से, हर 6 महीने के मेंटेनेंस पे आपका वो रिकवर भी हो जाता है। ओके, तो अगर आपने 6 महीने से क्लीनिंग नहीं कराई है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके फ्रेंड, फैमिली में किसी को खून निकल रहा है, या बात करते समय एक बैड स्मेल या बैड ब्रीथ आ रहा है, आपने अगर ऐसा नोटिस किया है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा क्लीन करवा लीजिए।